स्क्रीन शो हो रहा है ना? क्यों भाई, आवाज आ रही है? यस सर, हेलो। और स्क्रीन में ओके, बढ़िया बढ़िया। देखते हैं रिकॉर्डेड क्लास कैसे होता है। आइए, हम पढ़ रहे थे ना कल। क्या पढ़ रहे थे? समास पढ़ रहे थे, राइट? तो समास में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस है। आगे हम लोग 50-100 क्वेश्चन करेंगे और फिर इसको रिकॉर्डेड क्लास पे देखेंगे कैसा चल रहा है। ठीक है, हेल्पफुल है या नहीं है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पंचवटी में बताइए आप लोग, पंचवटी में कौन सा समास होगा? माइक सर अनम्यूट कर द्विगु। लीजिएगा आप लोग। द्विगु द्विगु। समास। द्विगु, क्यों द्विगु होगा? पहला द्विगु का पद मतलब? संख्यावाची है। हाँ जी, पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, कोई नंबर होगा। पंच, पांच। ठीक है। पंचवटी मतलब 5 पेड़ या 5 बरगद के पेड़। नेक्स्ट अगला देखिए, घनश्याम। घनश्याम। सर बहुब्रीही। और कोई? और कोई? कैसे बहुब्रीही होगा? समझ कृष्ण लीजिए। भगवान को कहते हैं ना सर। हाँ जी, हाँ जी। और स्क्रीन श्याम। नहीं आ रहा श्याम, क्या वो सब कुछ दिख रहा है क्या? प्लीज कंफर्म। सर। स्क्रीन शो हो नो रहा है सर, ना सबको? नहीं सर। हेलो। हाँ हाँ, अब होने लगा। ओके, गुड गुड। ओके। नेक्स्ट। हाँ, तो ये घन होता है और घन प्लस श्याम। तो घन का मतलब जानते ही हैं, बादल। और श्याम का मतलब क्या होता है? सांवला या काला। ठीक है। यानी बादल कैसा है? काला है। ठीक है, काला बादल को घनश्याम बोलते हैं, या बादल जैसा काला। इसको दोनों अर्थ निकाल सकते हैं। सर बादल एक जैसा। बार ग्रुप में बता दीजिए कैसे ज्वाइन करना है। वो खुशबू है ना, क्यों उसको मैं? क्या रिजॉइन नहीं हो रहा है। क्या रिजॉइन ओके नहीं हो ओके। रहा है वो। ओके ओके। थोड़ा सा आप फिर टाइम दीजिए आप लोग, 2 सेकेंड। आज ट्रायल ही करते हैं, ठीक है? परेशान ना होना, आज हो सकता है कि कुछ ज्यादा ना पढ़ पाए, लेकिन आज क्लियर हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। मैं देखूं उसका। हम्म, कैसे करें इसको? उसने डाउनलोड कर लिया है क्या? उसको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा सुनिए। हेलो। कृतिका। जी सर बोलिए, सुन रहे हैं। आप उसको बोलिए कि थोड़ा वेट कर ले 10-15 मिनट, ठीक है? और क्या प्रॉब्लम है, मैं लिंक शेयर करके वो गूगल मीट से हम करवा देंगे। ठीक है अभी? ठीक है। पॉसिबल है? थोड़ा हम ट्रायल कर ठीक है ले सर। रिकॉर्डेड क्लास हो कैसा रहे, तो इसलिए आज के लिए थोड़ा सा रुक जाए, फिर हम बता देंगे। ठीक है। ठीक है। ओके, तो घनश्याम की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है। तो घनश्याम, घनश्याम का मतलब क्या होता है? काला बादल। हाँ, या कृष्ण भगवान काले थे ना, बादल भी काला होता है। ठीक है। तो कृष्ण भगवान भी काले थे। कैसे काले थे? घन जैसा। घन मतलब बादल जो होता है ना, वो भी काला होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये कृष्ण भगवान को भी बोला जाता है। ठीक है, घनश्याम। तो ये बहुब्रीही हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बहुब्रीही। अगर ऑप्शन में बहुब्रीही बहुब्रीही नहीं होता तो फिर आप क्या टिक करते हैं? अव्ययी अगर ऑप्शन अव्ययी नहीं, अव्ययी कैसे हो जाएगा, अव्ययी तो हो ही नहीं सकता, कर्मधारय होगा। देखिए एक तरह से जो घन है वो श्याम जैसा है, ठीक है, यानी घन जो है, बादल जो है वो विशेषता बता रहा है ना बादल की, काला बादल, ठीक है, तो कर्मधारय होगा अगर बहुब्रीही ना दिया हो तो। श्याम जो है और वो, कर्मधारय नहीं होता तो तत्पुरुष। हाँ ठीक है वैसे होगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, पीताम्बर में पता ही है आपको, पीताम्बर में आपको पता ही है किसको बोलते हैं, पीत प्लस बहुव्रीहि। अंबर। हाँ, पीत प्लस अंबर, पीला जिसका अंबर हो, वस्त्र हो, ये जो पीला वस्त्र धारण करता है, कौन करता है, पीला कृष्ण, वस्त्र किसको पहना विष्णु है? भगवान। विष्णु भगवान। सर फिर आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। होगा होगा होगा। हो रहा है सर, हो रहा है। खुशी आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं, और यथाशक्ति बताए। आप बोले बहुव्रीहि होता है, पर ऑप्शन में तो कर्मधारय दिया है। नहीं, उसको गलत कर लीजिए आप, ठीक है, वो सी कर लीजिए, ठीक है, अगर ये न दिया होता तो आप क्या करते, कर्मधारय, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो घनश्याम कभी भी आए आप बहुब्रीही टिक करिएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम है। नेक्स्ट, यथाशक्ति में क्या आएगा, यथाशक्ति हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आशीष विभाव। आप हो यहाँ पे? आशीष नेक्स्ट देखते हैं, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो क्या कहते हैं? दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, यानी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताने लगे, तो बहुव्रीहि। ये हाँ जी, तो ये बहुब्रीही होता है, यानी कि दो शब्द से मिलके एक समास तो बनेगा, लेकिन वो अर्थ एक बहुब्रीही, ठीक है। नेक्स्ट, अनायास किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए अनायास में अनायास है, अनायास कौन सा होगा, कोई बताएगा? ओके, कोई नहीं, समझते हैं, पहले तो इसका मतलब समझ लो आप लोग। अच्छा ये देखो, ये अन शब्द आया है ना, अन, तो अन एक तरह का उपसर्ग है, तो अव्ययी हो सकता है ना, लेकिन अव्ययी दिया ही नहीं है, फिर क्या होगा, तो समझते हैं इसको, पहले इसको थोड़ा सा तोड़ो। आयास जानते हो किसको बोलते हैं? आयास का मतलब क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलके बना है, अन प्लस आयास, तो आयास का मतलब क्या होता है? नहीं पता सर। आयास का मतलब होता है प्रयत्न, कोशिश, एफर्ट करना, ठीक है, कोशिश, एफर्ट, आयास, ठीक है, प्रयास सुना है ना आपने, आयास प्रयास, ठीक है, तो एफर्ट, और अन मतलब लग गया अनायास, अन मतलब नहीं, विदाउट, यानी बिना प्रयास का, उसे बोलते हैं अनायास, समझ गए? यानी कुछ लोग अनायास ही बोलने लगते हैं या बताने लगते हैं, आपने हिंदी में कहीं सुना होगा कि वो अनायास ही मुझे समझाने लगा, यानी बिना प्रयत्न किए, बिना कोशिश किए वो बोल दिया कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो आयास और अनायास याद रखिएगा। जहां भी ना न वाली फीलिंग आएगी, नहीं वाली, इन सबको, जैसे आपने देखा होगा अमर, तो इसमें भी अ शब्द आ रहा है, ठीक है, अनायास, बिना प्रयत्न का,
अजर हो गया, ठीक है, अनभिज्ञ हो गया, ठीक है। तो जहां पे भी ये नेगेटिव वाले सेंस आते हैं, नकारात्मक, जिस शब्द से नकारात्मक शब्द आता है, उसे एक नया नाम दिया जाता है, नय। क्या बोलते हैं इसको? न। न मतलब नहीं। समझ रहे हैं आप? क्लियर है सबको? ये एक नया है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जिस शब्द में भी न वाला फीलिंग आए, न वाला मीनिंग आए, तो आप उसे क्या बोलेंगे? न बोलेंगे। ये बहुत रेयर एग्जाम में पूछा है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, याद रखिएगा। सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ। ओके, चंद्रशेखर पता ही है किसका है? फटाफट बताइए, फटाफट। चंद्रशेखर। बहुव्रीहि। भी है हाँ, सर। शंकर भगवान, हाँ शंकर भगवान को बोलते हैं, जिसके चंद्र पे, शेख पे चंद्रमा हो। रात दिन क्या होगा? रात दिन द्वंद्व। द्वंद्व होगा। ओके, बढ़िया। इसमें दोनों महत्व रखते हैं। द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों शब्द का समान महत्व होगा और एक जो होगा दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, भाई बहन में भी द्वंद्व होगा, द्वंद्व। ठीक है। दशमुख में क्या हो जाएगा? द्विगु। दस। आराम से, आराम से। सर बुझा रहा है। सर बहुव्रीहि। बहुव्रीहि होगा बहु यार। हाँ, दशमुखी। दशमुख वाले कौन थे? रावण। रावण। रावण, हाँ। देखिए, द्विगु तो सही है, संख्या वाला है तो द्विगु हो जाएगा, लेकिन तब द्विगु होगा जब उसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। अच्छा सर। चौराहा, तो चौराहा का कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता। हाँ भाई, चार राहों का एक, जहाँ पे चार रास्ते मिलते हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, तो इसको चौराहा बोलते हैं। तो यहाँ पे द्विगु होगा, क्योंकि चौराहा का मतलब ही चौराहा होता है, कोई तीसरा मीनिंग नहीं होता, ठीक है। और जैसे कोई तीसरा मीनिंग होगा वो तत्पुरुष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी, बहुब्रीहि हो जाएगा। यथाशक्ति जानते ही हैं आप, अव्ययी होगा। यथा एक उपसर्ग है, और जब भी उपसर्ग से बनेगा कोई, तो वो अव्ययी कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देशभक्ति, कोई बताएगा? सर तत्पुरुष। कैसे, एक्सप्लेन करिए। सर दूसरा पद प्रधान है। अच्छा, और कुछ? और एलिमिनेशन के थ्रू भी तो वही देश के होगा। देश के लिए प्रेम की बात की गई, इसलिए देशभक्ति होगा, इसमें कारक छिपा है। बिल्कुल बिल्कुल, देश के लिए, समझ गए होगा, ये देश के लिए होता है, ठीक है। के लिए, को, में, पे, पर, ये वाला जो फीलिंग आएगा उसे आप क्या समझिएगा? तत्पुरुष है। और अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ठीक समझिएगा कि दूसरा पद जो है वो प्रधान है। कैसे प्रधान है, आइए समझते हैं। जहां भी भक्ति शब्द जुड़ेगा, इसमें दो शब्द है ना, एक है देह, भक्ति, तो भक्ति का प्रभाव ज्यादा रहेगा, यानी देश के लिए भक्त हो जाना। ऐसे ही राष्ट्र भक्ति हो सकती है। तो जहां भी भक्ति जाएगा वहां पे भक्ति वाला फीलिंग आएगा, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा रहेगा। क्लियर है? ओके, तो लिख लीजिए अंध भक्ति। अंध भक्त, तो ये देख रहे हैं दूसरा वाला पद हर जगह प्रधान है, यानी भक्ति में आप आन्हर हो गए, अंधा हो गए, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, तो समझ में आ गया इसका विग्रह, समझ गए ना, देश के लिए भक्ति, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। हस्तलिखित, ये क्या होगा? तत्पुरुष समास।
हस्तलिखित है तत्पुरुष आप लोग। हाँ, थोड़ा सा इसका इमेज थोड़ा फोटो क्लिक सही नहीं है, दूसरे से मंगाए हम। ओके, तो हस्तलिखित देखिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष कैसे होगा, तत्पुरुष हाथ से, हाथ हाथ से से। लिखा हुआ। हाँ, हाथ से या हाथ के द्वारा, ठीक है, हाथ द्वारा लिखा हुआ। हस्तलिखित वही तो होता है जो हाथ से लिखा जाता है, तो इसमें भी तत्पुरुष होगा। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में क्या होगा, बहुब्री। द्विगु। द्विगु। ओके देखिए, कभी भी जब ऐसे वाले शब्द आएंगे ना, तो आप दो ऑप्शन रखिएगा, दो ऑप्शन। एक तो त्रि है, संख्या है, तो द्विगु होगा। और द्विगु तब होगा जब वो म्यूट म्यूट, किसी का माइक म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए। तो देखिए त्रिनेत्र है ना, तो पहली बात कि इसमें संख्या आया है, तो ये तो द्विगु होगा। लेकिन द्विगु तब होगा अगर इसका कोई तीसरा मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसी को बोलते हैं क्या, आप देख लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति है, शंकर जी। भगवान है, बिल्कुल जीसस भगवान। शंकर भगवान। हाँ, शिव भगवान को बोलते हैं, उनकी तीन आंखें हैं ना। ठीक है, इसलिए उनको तो बस त्रिनेत्र। त्रिनेत्र थोड़ी ना बोलते हैं, त्रिनेत्रधारी बोलते हैं शायद। बस त्रिनेत्र थोड़ी ना बोलते हैं उनको। त्रिनेत्र बोला जाता है, सही है। त्रिनेत्र का मतलब है शंकर भगवान। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। समझ गए आप लोग। ओके, त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है, बहुब्रीहि, जिसके तीन नेत्र हो। नेक्स्ट, भरपेट देखिए, भरपेट कौन सा होगा ये, भरपेट। अव्ययीभावी समास है। भर प्लस पेट। तो देखिए जो भर शब्द है ना, ये उपसर्ग होता है। कैसे उपसर्ग होता है, देखिए, भरसक बोलते हैं ना, भरसक, भरपूर। भर रात, भरपूर, हाँ, रात भर। तो ये सब जो भर शब्द है, ये उपसर्ग होता है। इसका मतलब होता है कि पूरा, कंप्लीट। यानी कि अगर, तो पेट जब तक पूरा ना हो जाए, कंप्लीट, भर पेट। भर सक, देखिए इसमें दो शब्द हैं। भर मतलब पूरा, और सक मतलब होता है सकना, कोई काम को कर सकना, सक वर्ड होता है ना ये, कैन वाला पढ़े होंगे। पूरा आप कर सकते हो, भर सकते हो, उतना बोलते हैं भर सक। ठीक है, ओके नेक्स्ट, आनंद मग्न। फिर आनंद मग्न, तत्पुरुष। हाँ, सत्पुरुष आनंद, होता है। हाँ, आनंद में मग्न हो जाना। ठीक है, आनंद में खो जाना। ठीक है, खुशी में खो जाना, आ गया तत्पुरुष, आनंद मग्न। नेक्स्ट, वनवास। ये भी तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष। वन में वास करने वाला, समझ गए, रहना, जंगल में रहना। ठीक है, इसमें भी mix होता है, वन में रहना। नेटवर्क इशू बहुत रह क्या, रहा है। हाँ आपको आवाज कट रही है, छत पे जा नहीं सकते। हाँ सर, आवाज आपकी बहुत कट रही है। तो वो भी चला गया आपका स्क्रीन। अरे वो सर आएगा लग आएगा। गए होंगे। ओके, अभी आवाज, आवाज आ रही है। आ रही है। ओके, पीताम्बर पढ़ चुके हैं आप लोग। नरोत्तम बताइए, नरोत्तम ये कैसा शब्द है, सर तत्पुरुष। इसका अव्ययीभावी तत्पुरुष होगा तो। सोच लीजिए, मुझे तो कुछ और लग रहा है, कोई और कोशिश करेगा। नहीं सर, ये तत्पुरुष ही नहीं। वही होगा सर।
पुरुष ही होगा। कर्म कर्मधारय कर्मधारय होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कल कि ये विशेषता बता रहा है ना, नर में उत्तम, यानी नर की विशेषता बता रहा है कि उत्तम है वो। नरोत्तम, पुरुषोत्तम, ये कल मैंने बताया था आपको। ये सब कर्मधारय के उदाहरण है। आया समझ में? कर्मधारय क्या कहता है कि पहला शब्द होगा विशेष्य होगा और दूसरा जो होगा वो विशेषण होगा, या पहला विशेषण होगा दूसरा विशेष्य होगा। तो नर में जो उत्तम हो, नरोत्तम, यानी नर की विशेषता क्या बता रहा है कि उत्तम हो। समझ में आया तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम। नरोत्तम हो गया, सर्वोत्तम हो गया, पुरुषोत्तम हो गया, ये सब किस में आएंगे? कर्मधारय में। नेक्स्ट, ये गलत दिया, इसमें सही कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे डी ऑप्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, आजन्म। आ शब्द आया है, उपसर्ग आया है, अव्ययी हो जाएगा। हाँ धनहीन, कल मैंने बताया था आपको, ये बताइए। कोई सर बताए? तत्पुरुष। तत्पुरुष। एलिमिनेट भी कर सकते हैं, द्विग होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, बच गए दो, या तो अव्ययी होगा या तो तत्पुरुष होगा, ठीक है। तो तत्पुरुष में क्या होगा, कैसे होगा? कल मैंने बताया था, बुद्धिहीन। हाँ धन से वो हीन है, मतलब कि जिसके पास धन नहीं है, ठीक है। ओके, इसमें दूसरा शब्द प्रभावी है, हीन वाला। जहां भी हीन जाएगा ना, वो अपना प्रभाव रखेगा, उसको कम कर देगा। अगर बुद्धिहीन है तो बुद्धि से हीन कर देगा, वो कम कर देगा, ठीक है। स्वर्गत, स्वर्गत बताइए। स्वर्गगत। तत्पुरुष। तत्पुरुष। तत्पुरुष होगा। स्वर्ग में जो चला गया हो, ठीक है, स्वर्ग में जो चला गया हो, स्वर्गगत, यानी जो स्वर्ग की प्राप्ति कर लिया हो, ठीक है। तो स्वर्ग में गत, जाना, स्वर्ग में जाना, ठीक है, यानी मर जाना। इसका मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना स्वर्गवास हो गया है, मैं चला ठीक है, गया यानी कि हूँ। देखिए इसका मतलब समझिए, स्वर्गवास, यानी कि स्वर्गहीन का क्या हो गया है? आवास हो गया है, स्वर्ग आवास, ऐसे समझ गए? यानी जिसका स्वर्ग क्या हो गया है? आवास, घर हो गया हो, यानी वो मर गए हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं। कुछ लोग स्वर्गवासी भी बोलते हैं। तो स्वर्ग प्लस वासी, यानी जो स्वर्ग में वास करे, निवास करे, ठीक है। ओके, वैसे ये है, मृत्यु के ये सब पर्यायवाची है। ओके, तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। ओके, सी, ओके भाई। क्या भाई? नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन आप लोगों का रोटेट नहीं हो पा रहा है ना, जूम नहीं हो पा रहा है ना? जूम हो रहा है लेकिन रोटेट नहीं हो रहा है। अच्छा एक जूम हो सेकंड रहा मैं है करके रोटेट। दे। ओके, ये हो तो गया, अब देखो तो आप लोग, हो रहा है क्या? ऑटो रोटेशन लगा दो ना स्क्रीन पे, ऑटो रोटेशन लगा दो स्क्रीन पे, ठीक है। ओके, ये देखिए, चौमासा क्या होता है? ये आज मैं ना फोटो सही से लिया नहीं हूँ, मुझे शेयर के थ्रू मिला है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो चौमासा समझ गए आप लोग? हाँ हाँ, क्या चार हो माह। जाएगा? हाँ, द्विगु। 4 माह का, देखो। बिल्कुल द्विगु। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, 4 माह को क्या बोलते हैं? छमाही बोलते हैं, तिमाही, तिमाही बोलते हैं। हाँ 3 माह हाँ, बाद। बोलते हैं। 3 माह वाला, हाँ इसको चौमासा बोलते हैं, 4 माह का होता है, ठीक है। द्विगु होगा। युद्ध में जो स्थिर है उसे क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। हाँ, तो इसमें कौन सा समास आया है? करण, तत्पुरुष, संप्रदान। चलिए
इसको आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। देखिए अधिकरण होगा। जो अधिकरण में जैसे तत्पुरुष में क्या होता है कि पहला होता है अपादान दिया है उसमें। कर्त अपादान, अलगाव नहीं अपादान नहीं दिया है। अलगाव के लिए होता है। देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्म देखिए इसमें क्या आया है, युद्ध में आया है ना, युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो में शब्द पे आपको जोर देना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान को अपादान या से के लिए, अलग, हम्म, अपादान से अलग होना, संबंध और उसके अधिकरण बाद क्या क्या आता होता है, है? अधिकरण। हाँ अधिकरण अधिकरण में पर। अधिकरण में में पे पे में पर। पर आता है। हाँ। हम्म, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण, ये करण वाला दिया है, ठीक है, शॉर्ट में दिया है, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या दिया है इसमें, अलुक करण मलुक। तो होता है, करण भी तो होता है। हाँ, करण खाता कर्ता नहीं, ने कर्म को करण से। अच्छा हाँ, तो ये नहीं होगा फिर, इसमें गलत क्यों दिया है। आलूक को कुछ बोलते हैं क्या, अधिकरण आलूक को बोलते हैं क्या। उसका कोई शॉर्ट नेम होगा ये सर। पता नहीं, ये वाला अलग हम्म, को नहीं पता। चलिए इसको इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। करण होगा नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से होता है ना, तो ये नहीं होगा। सपा, ये संप्रदान नहीं होगा। संबंध में पता है क्या आता है, ताके का, की रे के ना, हाँ ना ने नहीं, ये सब आता है, ठीक है, ओके। ओके जैसे बालकस्य हो गया, ठीक, तो इसका मतलब होता है बालक का, समझ गए। ओके, तो इसका ये जब एलिमिनेट तीनों कर देंगे तो यही बचेगा, देखना पड़ेगा क्या होता है आलोक, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कौन सा बहुब्रीहि समास है, कर ले जाएंगे आप लोग। त्रिभुज, नवरात्र, त्रिलोक, दशानन, रावण को बोलते हैं, हाँ रावण को बोलते हैं। पथभ्रष्ट, इसको क्या बोलेंगे, पथभ्रष्ट। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो ठीक है, पथ से भ्रष्ट हो गया हो जो, ठीक है, जो रास्ते से अपने भटक गया हो, भ्रष्ट हो गया हो, करप्ट हो गया हो। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, सॉरी। द्वंद्व। द्विग होगा ना, द्विग, अष्ट, अष्ट अध्यायी, 8 अध्याय जिसमें हो, अष्ट अध्यायी। इसमें देखो कौन सा कर्मधारय समास है, नील गगन, क्लियर ही पतझड़, नहीं आ रहा है, त्रि, हाँ क्लियर ही नहीं आ रहा है, कुछ इसमें साफ पता ही नहीं चल हाँ, रहा है। थोड़ा सा ब्लर है, दिक्कत है। चलिए ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग क्लास हम देखते हैं कि हो गया कि नहीं होगा। आपको ये पता है कब मिलेगा, ये आपको हो सकता है कि 10 घंटे बाद रात तक ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको, हाँ जी, हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे ही डाल दूं, ठीक है, तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड वाला, या तो फिर ऐप से भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी किसको किसको प्रॉब्लम था, अभी हम देखते हैं रिकॉर्डेड। हाँ जी, अब रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ, ओके, बढ़िया।